और पेरिस ओलंपिक का 11वां दिन भारत के नाम रहा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो पहलवान विनेश फोगाट भी 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। नीरज मंगलवार को जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर पर फेंका। ये नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो था। एंडरसन पीटर्स ने 88.63 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट भी 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिबाच को हराया है। तो शूटर्स के साथ जो जलवा शुरू हुआ था ओलंपिक्स में, फिर तीरंदाजी में, उसके बाद अब पहलवानी में और जेवलिन थ्रो में भी भारत का जलवा देखने को मिल रहा है। मनोज जोशी इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त साथ में हैं। मनोज जी, पदक की उम्मीदें यहाँ भी बरकरार हैं और गोल्डन बॉय हैं हमारे नीरज चोपड़ा, फाइनल में पहुंच गए जेवलिन थ्रो के और बहुत शानदार जेवलिन फेंका इस बार उन्होंने। बिल्कुल आपने सही कहा रोहित, क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन देखेंगे तो पिछली बार जो उनका प्रदर्शन था, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उससे भी बेहतर उन्होंने क्वालिफाइंग में किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस बार वो 90 मीटर का बैरियर तोड़ने के बहुत करीब हैं। और क्योंकि एक मौके पर वो 89.94 तक पहुंच चुके हैं। स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग का आयोजन किया गया था, वहाँ उन्होंने अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। तो उनके साथ ही अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के नदीम जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने भी अपना पर्सनल जो सीज़न बेस्ट दिया है, शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने भी। और उसके अलावा पीटर एंडरसन ग्रेनाडा के, वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। तो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। लेकिन हम यहाँ पर चेक रिपब्लिक के जो खिलाड़ी हैं जाकूब वाडलेच, उनकी चुनौती को भी हल्का नहीं आंक सकते, क्योंकि उन्होंने भी जो है पिछली बार वो सिल्वर मेडलिस्ट थे, लेकिन इस सीज़न में वो एक मौके पर नीरज चोपड़ा को हरा भी चुके हैं। तो चुनौती बहुत मज़ेदार होने वाली है परसों। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन अभी तक जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है नीरज चोपड़ा का, या उनके सेकंड और थर्ड नंबर के जो कंटेंडर हैं, नंबर 2 नंबर 3 पर काफ़ी पीछे हैं वो नीरज चोपड़ा से, बल्कि अरशद नदीम तो काफ़ी पीछे हैं। जी हाँ, काफ़ी पीछे हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग मुकाबले हैं और क्वालिफाइंग में जो 84 का जो एक मार्क दिया जाता है कि ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, तो खिलाड़ी उतना ज़्यादा जोर लगाते भी नहीं। अगर आप देखेंगे पहले प्रयास में किसी ने 85 या 86 फेंक दिया, उसके बाद वो अगले प्रयास करता ही नहीं है, उसे पता है कि वो फाइनल में पहुंच चुका है। तो आपके पास स्थिति जो है वो परसों ज़्यादा क्लियर होगी। और क्योंकि हर परिस्थिति में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन और जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी जितनी नीरज चोपड़ा में दिखाई दी है, उतनी किसी अन्य खिलाड़ी में नहीं दिखाई दी इस पूरे सीजन में। बिल्कुल, मैं विनेश फोगाट की बात कर रहा हूँ, रेसलिंग पे आ रहा हूँ। पिछला कुछ वक्त विनेश फोगाट के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था, हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद उससे निकलकर वो बाहर आई और अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेमीफाइनल में पहुँच गई। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहला मुकाबला था, जहां उन्होंने दर्शाया कि सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा चैंपियन हो, ओलंपिक चैंपियन थी उनके सामने जो है यूई सुसाकी जापान की, और जापान का नाम अगर महिला कुश्ती में सामने आता है तो हर कोई ये मानकर चलता है कि अब फाइनल में तो वो पहुंचेगा ही और हमें रैपिड चेस राउंड की तैयारी करनी है, कांस्य पदक की तैयारी करनी है। और वो 2-0 से आगे भी थी विनेश से, लेकिन विनेश ने चंद कुछ सेकंड पहले इस 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को जिस तरह से हराया है, अपने देसी दाव होता है खपचड़े, उस तरह से उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन से उनको गिराया और 2 अंक बटोरे। उस पर प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट खारिज हुआ और उस खारिज होने के फलस्वरूप उन्हें 1 अंक और मिला। तो 3-2 से वो ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और ओक्साना के साथ जो उनका अगला मुकाबला था, उन्हें वो पेरिस में पहले भी हरा चुकी हैं 2017-18 में, और वो उनका तजुर्बा बहुत काम आया। और बीच में तो अंतर केवल 1 अंक का रह गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सहजता के साथ वो मुकाबला 7-5 से जीता और सेमीफाइनल में अब क्यूबा की खिलाड़ी होंगी उनके सामने आज रात 10 बजे। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि शानदार रहे भारत का आगे ओलंपिक में परफॉर्मेंस, चाहे वो जेवलिन हो या फिर पहलवानी हो, रेसलिंग हो, या फिर आज जो हॉकी का मैच होने वाला है, सेमीफाइनल मुकाबला भारत और जर्मनी के बीच। उन सब के लिए भारतीय खिलाड़ियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका मनोज जोशी साथ में जुड़ने के लिए।